नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए केतु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 10 नवंबर 2024 सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र हस्त नक्षत्र को छोड़कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 20 जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी में ही रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। केतु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो पहले कन्या राशि में रहेंगे, फिर सिंह राशि में जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इसका चौथा, तीसरा और दूसरा चरण कन्या राशि में आता है, जिसके स्वामी हैं बुध। इसके बाद पहला चरण आता है सिंह राशि में, जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। कन्या राशि में केतु 16 मई 2025 तक गोचर करेंगे। कन्या राशि कालपुरुष कुंडली में 6ठे भाव में आती है, जो नौकरी का, सर्विस सेक्टर का, प्रोफेशनल लाइफ का और संघर्षों का होता है। कन्या राशि में आकर केतु आपको नौकरी में प्रमोशन देंगे, सेवा क्षेत्र में हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, कंसल्टेंट हैं, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको नेम, फेम और संतुष्टि प्रदान करेंगे। जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे तो पंचम भाव का फल देंगे, यानी संतान, शिक्षा, क्रिएटिविटी, आपके इष्ट देव, आपके पूर्व संचित कर्मों का फल प्रदान करेंगे। कन्या राशि पृथ्वी तत्वीय राशि है। पृथ्वी पोषण करती है, वृक्षों को, पौधों को जीवन देती है, लेकिन जो वृक्ष सूख जाते हैं उन्हें गिरने से भी नहीं रोकती, उनका मोह नहीं करती। यही तो है केतु। केतु है मोक्ष, यानी मोह का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। किन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा इस गोचर का? जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, जो एडवाइज़र हैं, जो हीलिंग के क्षेत्र में हैं, मेडिकल या नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, जो जातक अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स या फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जो किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, प्रशासन में हैं, बैंकर में हैं, बैंकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मैरिज कंसल्टेंट हैं, या फिर मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी स्पिरिचुअल फील्ड या गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग। ओवरऑल देखा जाए तो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु अच्छे हैं। तो कन्या राशि पर केतु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह से फल प्रदान करते हैं और कैसे आप समझेंगे कि केतु आपको खराब फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है।
दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी, और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए,
सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपके लग्न के भाव में है। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व। सबसे पहले कार्य यहाँ पर केतु करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आप जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, वो व्यक्ति कैसा है आप इसकी पहचान कर लेंगे। आपके जीवन में कौन सी घटना घटित होने वाली है इसका आभास आपको पहले से ही हो जाएगा। लोगों को रीड करने की, लोगों को समझने की और भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होना, इसकी क्षमता आपकी अत्यंत तीव्र होगी। लग्न होता है आपके विचार, आपका थॉट प्रोसेस। यहाँ पर केतु आपके अंदर किसी भी बात को लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे और ऐसे में आप अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक की राय लेकर के ही कोई निर्णय लीजिएगा। लग्न में केतु होने से आपको छोटी छोटी बातों को लेकर घबराहट होगी, लेकिन घबराना नहीं है, शांत होकर बैठना है, अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करना है, घबराहट से मुक्ति मिलेगी। ज़्यादा परेशानी हो, योगा करें, मेडिटेशन करें, राहत मिलेगी। केतु पूर्व जन्म को रिलेट करता है। हो सकता है कि आपको पिछले जन्म में आपने किसी क्षेत्र में बहुत अधिक लोकप्रियता अर्जित की हो, बहुत अच्छा कार्य किया हो, चाहे वो कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, कोई भी क्षेत्र हो। केतु के इस गोचर में आपकी वो छिपी हुई प्रतिभा जागृत हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। केतु आपके छुपे हुए टैलेंट को बाहर ले आएंगे और अगर आपने अपने टैलेंट को पहचान लिया तो उस दिशा में कार्य करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहा है वो हमें क्या संकेत दे रहा है, अगर आपने समझ लिया तो जीवन में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पिछले जन्म के जो कार्य आपने किए थे, जो टैलेंट आपके अंदर छिपा हुआ है, उसको उजागर करेंगे। और केतु की पंचम दृष्टि भी यही करने जा रही है। पांचवी दृष्टि पांचवें भाव पर पड़ेगी और पांचवा भाव जो होता है ये आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। तो यहाँ पर केतु आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत करेंगे। यानी पिछले जन्म में जिस क्षेत्र में आपकी रुचि थी, जिस क्षेत्र में बहुत कुछ आपने किया था,
पंचम भाव का केतु आपको उसी क्षेत्र में ले जाएगा। और अगर आप केतु के संकेत को समझ लेते हैं और अपनी कलात्मक अभिरुचि को विकसित करते हैं तो जीवन में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, स्पोर्ट्स का, पूर्व संचित कर्मों का, आपके लव लाइफ का, आप स्पोर्ट्स का होता है। केतु यहाँ पर शिक्षा से डिटैच करेंगे। पढ़ाई में तो मन नहीं लगेगा, शिक्षा में बाधा भी आ सकती है, पढ़ाई बीच में छूट भी सकती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि किताबी शिक्षा को छोड़ करके आपके अंदर जो टैलेंट है, अगर आपने उसको पहचान लिया, उसको विकसित कर लिया, आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आप चले गए तो फिर आप ज़बरदस्त सफलता अर्जित करेंगे। पंचम भाव का केतु संतान से भी दूरी बना देता है, यानी हो सकता है कि आपकी संतान आपसे दूर जाए इस गोचर काल में, शिक्षा के लिए या नौकरी के सिलसिले में या फिर किसी व्यापार व्यवसाय को लेकर। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है और पंचम भाव का केतु बहुत अधिक क्रिएटिव बनाता है, खास करके कला, संगीत, नृत्य, एक्टिंग, काव्य, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, इन क्षेत्रों में या गेम्स, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में या रिसर्च के क्षेत्र में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। भले ही शिक्षा से अरुचि बढ़े, लेकिन अन्य क्षेत्रों में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ने से आप उन क्षेत्रों में ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको नेम, फेम और धन, ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पंचम भाव में केतु आपको वर्ल्ड फेमस बना सकता है। हो सकता है अचानक से आपकी किसी क्रिएटिविटी को नई पहचान मिले, आपकी प्रतिभा अचानक से निखर कर सामने आए और आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए ही जाने जाएं, विश्वविख्यात हो जाएं, क्योंकि केतु अचानक से ही ऐसे बड़े बड़े कार्य करता है। धन की दृष्टि से ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि जब केतु पंचम भाव में होते हैं तो ठीक सामने राहु होते हैं और राहु से ज़्यादा धन कोई दे नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है, राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेश जाकर के आपके संतान की भाग्योन्नति हो सकती है, आपकी छुपी हुई प्रतिभा जागृत हो सकती है। और एक चीज़, जैसा मैंने बताया कि अगर आपने किसी ग्रह के संकेत को समझ लिया, अगर आपकी जन्म कुंडली में या आपकी संतान की जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु है, तो आप अपनी या अपनी संतान की छुपी हुई प्रतिभा को पहचानिए, फिर देखिए किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचानिए और फिर देखिए कमाल। हालांकि पंचम भाव में केतु लव रिलेशंस बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होगी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि पंचम में जब केतु होते हैं तो लाभ के भाव में राहु होते हैं और राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। पंचमस्त केतु हो तो अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रिसर्च को, किस क्षेत्र में आपका रुझान है, रुचि है, डिवोशन है, इस बात को आप किसी से शेयर मत कीजिएगा। साथ ही साथ अपनी संतान के गुण या अवगुण की चर्चा भी आप किसी से मत कीजिएगा। केतु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव होता है विवाह का, सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का, व्यापार का, पार्टनरशिप का, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का, आपकी सोशल इमेज और डेली इनकम का। मैरिज लाइफ के लिए केतु ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि सप्तमस्त केतु उसी जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे से निभा सकता है जो धर्मपरायण हो,
धर्म अध्यात्म में जिसकी बहुत ज़्यादा रुचि हो और जिसका बौद्धिक स्तर भी आपके अनुकूल हो। केतु ज्ञान का सागर है। केतु चाहता है कि उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे सांसारिकता से बहुत ज़्यादा लगाव ना हो, भौतिकता से बहुत ज़्यादा लगाव ना हो। ऐसा पार्टनर जो इस दुनिया से परे दूसरी दुनिया के रहस्यों को जानने समझने में विशेष रुचि रखता हो, पूजा पाठ, अध्यात्म, मेडिटेशन में जिसकी रुचि हो। अब अगर ऐसा जीवन साथी मिल जाता है तो बहुत अच्छी लाइफ बीतती है, भरपूर दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर इस तरह का जीवन साथी ना मिल पाया तो समस्या उत्पन्न होती है, टकराव की स्थिति बनती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्षों एक साथ रहते हुए भी जीवन साथी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। वो सारा जीवन यही समझने में बिता देते हैं कि उनका जीवन साथी उनसे चाहता क्या है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में केतु है, ध्यान दीजिएगा, और आप विवाह के इच्छुक हैं तो ऐसा जीवन साथी तलाश कीजिएगा जो धार्मिक प्रवृत्ति का हो, पूजा पाठ में जिसकी रुचि हो, धर्म अध्यात्म में जिसकी रुचि हो और जिसका बौद्धिक स्तर आपके अनुरूप हो। सातवें भाव में केतु कभी कभी विवाह को लेकर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अभी विवाह करें या थोड़ा रुक करके किया जाए, और इसी कश्मकश में समय बीतता जाता है और कभी कभी तो ऐसे जातक अविवाहित भी रह जाते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अगर आप अकेले व्यापार कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में केतु बहुत अच्छा है तो वो बिजनेस को बुलंदियों पर ले जाएंगे। हालांकि कौन सा व्यापार शुरू करें इस बात को लेकर भी आपके मन में कन्फ्यूज़न रहेगा। ऐसे में वही व्यापार करें जिसमें आपकी रुचि हो। दूसरे क्या व्यापार कर रहे हैं, कौन सा व्यापार कर रहे हैं, इस चीज़ को कॉपी मत कीजिएगा। दूसरों की देखी देखी कोई व्यापार व्यवसाय शुरू मत कीजिएगा जिसमें आपकी रुचि ना हो। और एक महत्वपूर्ण बात कि अगर सप्तम भाव में आपकी जन्म कुंडली में केतु है तो अपने फैमिली सीक्रेट्स को, अपने बिजनेस सीक्रेट्स को किसी से भी शेयर मत कीजिएगा, अपने तक ही रखिएगा। केतु की नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य के भाव पर। नवम भाव भाग्य, धर्म, अध्यात्म, हमारी परंपराएं, हमारे ट्रेडिशंस, पिता, गुरु और उच्च शिक्षा को दर्शाते हैं। अब यहाँ केतु तो डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। तो किस बात से आपको अलग करेंगे, किस बात से दूरी बनाएंगे? सबसे पहले तो आपके मन में ये विचार आएगा कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमने प्राप्त किया है, वो भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से प्राप्त किया है। तो यहाँ पर केतु आपको कर्म से जोड़ने का काम करेंगे, आपको अपने काम की बारीकियों को जानने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि केतु हैं ज्ञान का सागर, केतु हैं शार्पनेस। तो यहाँ केतु आपके ज्ञान को बहुत तीव्र करेंगे, बुद्धि को तीव्र करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। नवम भाव गुरु का होता है और केतु के प्रभाव से आपको एक अच्छा गुरु भी मिल सकता है जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन करे। यहाँ केतु आपको अपने धर्म के प्रति, परंपराओं के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव बना देंगे और आप हर हाल में अपनी परंपराओं, ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। केतु आपको धर्म की बारीकियों को समझने की क्षमता प्रदान करेंगे और धर्म अध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और नवम भाव में अगर केतु हैं तो ऐसे जातक हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं और केतु आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेज सकते हैं। नवम भाव में केतु के प्रभाव से आप धार्मिक यात्राएं कुछ ज़्यादा ही करेंगे और जितना अधिक आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक पूजा पाठ करेंगे, देव दर्शन करेंगे,
तीर्थ यात्रा करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। हालांकि पिता से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, पिता से दूर जा सकते हैं, लेकिन पिता का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो कन्या राशि के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब फल दे रहे हैं, कमज़ोर हैं, तो केतु का उपाय कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।